नमस्कार जय हिंद साथियों, गुरुकुल के YouTube चैनल में आप सभी का वेलकम, स्वागत। जी हाँ, आज के एपिसोड में हम बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस। ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको ये डिसीज़ के बारे में बताऊंगा कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। इस ट्रिक को यदि आप एक बार याद कर लेंगे तो बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी रोग हैं वे सब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं मैं इसी चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं तो बैक्टीरिया की खोज, तो इसके बारे में याद रखना, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। एक और भी प्रश्न पूछा जाता है कि बैक्टीरिया जो शब्द है, जीवाणु जो शब्द है वो किसने दिया, शब्द या फिर इसको टर्म कहते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे एहरेनबर्ग। ठीक है, तो दोस्तों बैक्टीरिया शब्द किसने दिया, तो एहरेनबर्ग ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। ये बात आप याद रखें। ठीक, इसके बाद ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक को आपको याद रखना है, पढ़ना है, और आपकी 10 से 11 बीमारियां उस ट्रिक को याद करने के बाद कंप्लीट हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, कभी नहीं भूलेंगे। देश की किसी भी परीक्षा में बैक्टीरिया संबंधित रोग आता हो तो उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणु जनित है या फिर कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है या नहीं होती है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिक। देखिए, ट्रिक कुछ इस प्रकार है। बैक्टीरिया पंडित का टिंकू न्यू टीबी लाया है जीएसटी के साथ। देखिए, यहां पर बैक्टीरिया जो शब्द है वो बैक्टीरिया को दर्शाता है। जी हाँ, यानी कि ये जो ट्रिक है वो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों से संबंधित है। ये पहचान करने के लिए ये शब्द आपको बताता है, बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया। अब शुरू करते हैं। पा से है प्लेग, डी से है डिप्थीरिया, ता से कुछ नहीं होता, का से है काली खांसी, टी से है टिटनस, और कू से होगा कुष्ठ रोग। ठीक है, न्यू से निमोनिया, और टीबी से टीबी ही होता है। टीबी का एक और नाम है तपेदिक, या फिर इसको क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है, हे का अर्थ है हेजा, और जी से होगा गोनोरिया। एस से होगा सिफिलिस। के साथ का अर्थ कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप जब 8 से 10 बार रिपीट कर लेंगे तो ये आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। बैक्टीरिया पंडित का टिंकू न्यू टीबी लाया जीएसटी के साथ। ठीक है, बैक्टीरिया पंडित का टिंकू न्यू टीबी लाया है जीएसटी के साथ। बैक्टीरिया पंडित का टिंकू न्यू टीबी लाया है जीएसटी के साथ। अब हम सारे एक एक लेटर का मतलब समझते हैं क्या है ट्रिक में। तो बैक्टीरिया से तो बैक्टीरिया, पा से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, ता से कुछ नहीं,
का से काली खांसी, टी से टिटनस, कु से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, टीबी से टीबी, हे से हेजा और जी से गोनोरिया, एस से सिफिलिस और टी से होगा टाइफाइड। ये भूल गया मैं, सॉरी, टी से होगा टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड को हमारी भाषा में हम मोती झरा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस ट्रिक को बार बार रिपीट कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, और यदि आपको ये ट्रिक याद हो गई है तो कमेंट्स बॉक्स में बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के नाम मुझे लिख के बताइए कि कौन कौन से रोग बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, और ऐसा भी आप कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में इस ट्रिक को 5-5 बार लिखिए तो आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। ठीक है, ये आपका अपना होमवर्क समझिए, इसको आप अपना होमवर्क समझ सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप इस ट्रिक को 5-5 बार टाइप कर दीजिए, टाइप करके भेज दीजिए, आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रिक याद रहेगी, बैक्टीरिया पंडित का टिंकू न्यू टीवी लाया है जीएसटी के साथ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।